238 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। हृदय और मन में अपने आप को मुझे देकर मेरी कृपा से तू समस्त कठिनाइयों और आपदाओं को पार कर जाएगा और फिर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों, सभी कानून, नियम, साधन और सभी प्रकार के आचारों, चाहे वे पहले की आदत और मत विश्वास से बने हों या बाहर से थोपे गए हों, का परित्याग कर और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। ये प्रक्रिया बता रहे हैं, पूर्ण योग की प्रक्रिया। मैं तुझे समस्त पाप और बुराई से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब ये तो कोई प्रक्रिया तो हो नहीं सकती है भाई, अपने आप में ये प्रक्रिया थोड़ी है। मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हें स्वयं परेशान होने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी हो या परिणाम तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर हो। तुमसे अधिक शक्तिशाली इस विषय में कार्यरत है। न तो कोई रोग और न ही विपत्ति और न ही तुम्हारे भीतर पाप और अपवित्रता का बढ़ना किसी प्रकार की चिंता का कारण होना चाहिए। ये बीच के अंदर बढ़ते ही हैं, जो कि योगिक साधन में अपन ने पढ़ा था कि एक बार ये शुद्धिकरण, मतलब हठ योग करो या वो करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये भी लेते हो आप, तो भी इसके अंदर एक प्रकार का शुद्धिकरण आपका शुरू हो जाता है। और वो शुद्धिकरण आपके मन, प्राण, शरीर तीनों के अंदर ही उनकी बनी बनाई जो उनकी आदतें हैं, उनके तौर तरीके हैं, उनकी अशुद्धियां हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का आधार है। पर जो अपेक्षित है जिस तरीके का रूपांतर, उसमें तो कितना भी सुदृढ़ और कैसा भी आधार हो, उसमें बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। तो ये ऐसी चीजें भी बीच बीच के अंदर, इनफैक्ट उसके अंदर आपको ध्यान होगा, वो तो ये कह रहे हैं कि एक बार के लिए यदि आपको कोई भयंकर असाध्य रोग भी ऐसे लगता है कि भाई ये क्या होगा, तो भी आप एक बार दृढ़ता से अपने आप को थामे रखिए। ड्यू कोर्स के अंदर धीरे धीरे वो चला जाएगा। ये चीजें आती ही हैं, उठती ही हैं। तो कोई रोग और न ही विपत्ति, तो रोग एकदम ऐसे रूप में भी उठ के आ सकता है जो आपके पांव मोड़ने की कोशिश करेगा। यदि आपकी संलग्नता अपने शरीर के साथ है, तो क्यों नहीं आ जाएगा रोग के रूप में। कितने कितने लोग हैं, बुद्धि से सारी चीज समझ रहे हैं, पर रोग उनको इनकैपेसिटेट कर देता है और उनको वो रियल लगने लगता है। ये और भी जोरदार बात है। तो ये सारी की सारी चीजें, और इसमें भाई राइट एटीट्यूड तो रख ही सकता है व्यक्ति, वो तो डेफिनेटली रखा जा सकता है। तो कोई रोग, कोई विपत्ति, न ही तुम्हारे भीतर पाप और अपवित्रता का बढ़ना किसी प्रकार की चिंता का कोई कारण होना चाहिए। भाई हर स्तर की आ गई। देखो ये नैतिक मूल्य हैं, उनके अंदर आपको ये लगे यार ये अपन तो पाप कर्म में ज्यादा संलग्न हो रहे हैं। कुछ ही कुछ समय इस तरीके का यदि आप गंभीर इसमें योग में हैं, आपको ये बड़ी डीप ग्लानि हो सकती है, आप गुरु का द्रोह कर रहे हैं, या ऐसी ऐसी चीजें बवंडर उठ के आ सकते हैं। भाई जिस चीज से आपके पांव उखड़ सकते हैं, वो सारी चीजों का प्रयास वो कर लेंगे। यदि आप ज्यादा सिंसियर हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं कि कोई रोग आ गया, कोई विपत्ति आ गई, वो ज्यादा परेशान नहीं कर सकेंगे। मतलब माँ को भी ये सजेशंस, वो कह रही है ये शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश करके या मेरे को इस तरीके की ये रूप दिखाती हैं कि तू तो श्री अरविंद के काम को गलत कर रही है। और उनको ये कि डिसॉल्व करो इस आश्रम को। आपने तो उनके प्रति लॉयल्टी पूरी रखी नहीं, श्री अरविंद के कार्य के प्रति। ऐसी ऐसी चीज भी बवंडर, आप ये सोचिए हम कहाँ हैं, कहीं नहीं। तो आप कहाँ तक सुदृढ़ हैं, वहां तक आपको पूरा टेस्ट किया जाएगा ही। तो पाप है, अपवित्रता है, ये सारी चीजें, ये आपने सही नहीं किया, ये ग्लानि भर देंगे। आपको ये लगेगा आप सिंसियर व्यक्ति हैं,
वो आपकी उस चीज को कमजोरी बना लेंगे। केवल उन्हीं को दृढ़ता से थामे रहो। एकमात्र माँ को थामे रहो दृढ़ता से। मैं इनसिंसियर हूं, मैं ये हूं, ये बातें भी ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, पहले मनुष्य होने के लिए इतना जरूरी है। आपको ये आभास तो होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है जीवन के अंदर। पर वो ही चीज एक समय के ऊपर कमजोरी बना लेंगे। मैं तुझे समस्त पाप और बुराई से मुक्त कर दूंगा। परंतु मुक्ति किसी आकस्मिक चमत्कार के द्वारा नहीं आती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया से आती है, और ये चीजें प्रक्रिया का एक अंग हैं। वे धूल के उस गुबार के समान हैं जो तब उठता है जब एक लंबे समय से साफ न किए कमरे को अंततः साफ किया जाता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी के जीवन में कल कल सेम यही बात मैं कह रहा था। आराम से है यार, इसके नहीं है, अरे उसने सफाई नहीं शुरू करी। तो आप ये कहो हमको तो जीवन में बिल्कुल ठीक है, माँ का भी काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जची हुई हैं, आपके कमरे में धूल जमी हुई है और आप सफाई की तैयारी पे नहीं हो। यद्यपि धूल दम घोटू प्रतीत होती है, तो भी डटे रहो, माँ शुचा है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर वो कह रहे हैं, जब एक एक कदम आपका चढ़ने के अंदर चढ़ाई इतनी मुश्किल हो जाए, तब ये तय जानो कि हाँ, आप चढ़ रहे हो। अरे आप तो ऐसे कैसे कर रहे हो, देखो हम तो कितना जीवन के अंदर, व्यापार में, इन सारी चीजों के अंदर हमने एक सामंजस्य बिठा रखा है। हम तरीके से चल रहे हैं, माँ का भजन भी करते हैं, समय के ऊपर उस केंद्र के ऊपर भी जाके आते हैं, ये एक्टिविटीज भी करते हैं। देखो कितना हम सही तरीके से बैलेंस बना के, कितने लोगों के अंदर ये है ना ना बैलेंस बना के रखना चाहिए। और उनका बैलेंस क्या है कि आप एक बुर्जुआ बने रहो। जो बुर्जुआ का जो आदर्श है, नहीं नहीं ये ज्यादा नहीं, ये इतना थोड़ी, हाँ ठीक है इतना कर लिया, इतना नहीं, तो वो एक आदर्श। जीवन में ज्यादा तकलीफ नहीं, बच्चे हो गए आराम से, वो भी स्कूलिंग भी उनकी हो गई। तो आइडियल ऑफ बुर्जुआ वो अपन पढ़ के भी गए थे ये। योग की तीसरी प्रक्रिया है। पहला पहली प्रक्रिया क्या थी इसकी, आप सबसे पहले तो संकल्प करते हो, आत्मसमर्पण का संकल्प, पहली चीज। दूसरी, आपके अंदर कोई भी चीजें घट रही हैं, आपके अंदर कुछ भी रोग आ रहा है, विक्षोभ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, केंद्रीय श्रद्धा को पकड़े रहो, और जो चीजें होती है साक्षीवत उसको देखते रहो। हालांकि ये कहने के लिए है, एक्चुअल ये रूप क्या लेती है जीवन के अंदर, क्योंकि इतना सहज नहीं है ये जब घटित होता है तो। और वहीं ये चोट करते हैं ये सारी चीजें जहां कमजोरी होगी। जहां मेरे को मर्म में पीड़ा हो सकती है वहीं पीड़ा पहुंचाएंगे, जहां मेरे को दिक्कत ही नहीं है वहां पीड़ा पहुंचाने से मेरे को लगता भी क्या है। भाई किसी और के शेयर्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हो, मेरे को क्या पीड़ा है उसके अंदर। मेरा जहां इन्वेस्टमेंट है उसमें यदि कोई ऊपर नीचे होता है तो मेरा कंसर्न है उसके अंदर। तीसरी प्रक्रिया, तो योग की तीसरी प्रक्रिया है सभी चीजों को भगवान के रूप में देखना। हालांकि ये प्रक्रियाएं अब आप जब दे ही चुके हो, आप कैसे देख लोगे भाई कि मैं भगवान को देखूं इन सब के अंदर, या देखो ऐसे न तो होता इस तरीके से कि आप सोच के कर लेंगे। क्योंकि पहली ही प्रक्रिया कोई सोच के ऐसा सच इसीलिए मैंने पहले अनेकानेक शुरुआतें लंबे समय तक चल सकती हैं, और ये सारी इंटर रिलेटेड या इंटरवूवन भी चीजें चल सकती है। हाँ, डिसाइसिव मूवमेंट एक आता है कि नहीं आज के बाद ये तो नहीं, इतना तो नहीं। वो एक मूवमेंट आता है, कोई जरूरी नहीं है वो सोते सोते भी आ सकता है, नहाते नहाते भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि साहब आप कोई ध्यान के अंदर हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, यात्रा कर रहे हैं, आप तसल्ली से बैठे हैं, उस समय एक मूवमेंट ऐसा आ सकता है, डीप कोई अनुभव हो सकता है। तो कोई स्थान से बंधा हो, कोई परिस्थितियों से बंधा हो, वो डिसाइसिव कॉल जो आता है ऐसा नहीं है। कि यात्रा के अंदर कार में बैठा एक व्यक्ति 200 किलोमीटर बाद उतरा, तो फंडामेंटली वो बिल्कुल बदल चुका है, वो साइकोलॉजिकली वो बदल चुका है वो व्यक्ति, ऐसा हो सकता है। योग की तीसरी प्रक्रिया है सभी चीजों को भगवान के रूप में देखना। सामान्यतः सबसे पहले
ज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्त स्थान और समय में व्याप्त एक दिव्य निर्वैयक्तिक अस्तित्व, सदात्मन, गति, पार्थक्य या लक्षण से रहित शांतम अलक्षणम को देखता है। समय और स्थान मतलब देश और काल में व्याप्त एक दिव्य, भाई इनके अंदर कोई भी चीज कैसे देखेगा, ये उसकी थोड़ी कुछ डिटेल बता रहे हैं। इसके अंदर आप व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हो, चीज के साथ व्यवहार कर रहे हो, देश और काल के अंदर पर व्याप्त व्याप्त है कौन, उसका स्वरूप क्या है, निर्वैयक्तिक अस्तित्व है, सद, जिसको सत कहते हैं ना, सद आत्मन, वो एक ऐसा आत्मन है, एग्जिस्टेंस, जिसको एग्जिस्टेंस, दूसरा कॉन्शियसनेस, फिर ब्लिस, निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल है। तो आप व्यक्ति से नहीं मिल रहे होते, उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे मां को देख रहे हैं। हालांकि ये कोई निर्वैयक्तिक नहीं, हमारे लिए तो एकदम सगुण साकार, एकदम जो वास्तव में व्यक्ति है उसके पीछे, क्योंकि निर्वैयक्तिक के पीछे भी व्यक्ति धीरे धीरे जाके पाता है कि उसके पीछे तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, हमारे लिए वो मां श्री अरविंद के रूप में है। तो आप व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं, क्या तो वो आपके ब्लड रिलेशन में है, क्या आपके कोई व्यापारिक रिलेशन में है, क्या उसके विरोध के अंदर है, मेरा विरोधी है, या इसलिए कि आपका कोई कनेक्शन है, या इसलिए कोई आपके कॉज के साथ एक साथ खड़ा है, ये भी देश, इस देश के लिए है, इसलिए हम साथ साथ हैं। और इन सारों के अलावा इसके अंदर माँ है भाई, इसके अंदर माँ नजर आती है। तो स्थान और समय में व्याप्त एक दिव्य निर्वैयक्तिक, सभी चीजों को भगवान के रूप में, कैसे, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, पहले तो कि ये माँ के लिए है, ये तो मेरा व्यापार है, ये माँ के लिए, मेरा जीवन है, ये माँ के लिए है, ये मैं अभी कोई कार्य कर रहा हूं, किस लिए, अल्टीमेटली उस प्रश्न का उत्तर आपकी चेतना को ये डेफिनेटली देना चाहिए, ये कर्म किस लिए, माँ के लिए, यदि है तो, ये नहीं कि है नहीं और जबरदस्ती के माँ के लिए, वो नहीं, पर डीप डाउन आपकी चेतना जानती है उस चीज को कि किस लिए। तो व्यक्ति से व्यवहार किस लिए, उसका, आप कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, एक आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं पर उसका हेतु ये है मेरे को इससे क्या मिल जाए, और एक ये है आप उसको कड़ी से कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजार सकते हैं, पर आपको पता है किस लिए। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। तो निर्वैयक्तिक अस्तित्व, सद आत्मन, गति, पार्थक्य या लक्षण से रहित, जिसमें न कोई गति है। इस सत का तो अर्थ ही यही है कि वो है बस। तो गति, पार्थक्य, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, आप, मैं, ये सारे, वो एक ऐसी सत्ता है जिसको हम अलग अलग खाली उसके केंद्र हो सकते हैं, फोकस हो सकते हैं, बाकी वो अपने आप में पार्थक्य से रहित है। हम उससे उसको कैरी करते हैं। या लक्षण, लक्षण क्वालिटी लेस, उसकी कोई क्वालिटीज एज सच नहीं है, निर्विशेष, कोई विशेषण आप उसको, इसीलिए उसकी कोई परिभाषा, कि लक्षण हो तो परिभाषित कर सकते हो, लक्षण नहीं है इसलिए परिभाषा से रहित, क्या परिभाषा दे सकते हो, सारे वेद उसका बखान करने के बाद कह रहे हैं नेति नेति, नहीं भाई इसमें पकड़ में नहीं आता। माँ सारी चीजें कह रही हैं, सब कह रही हैं, जब उनको वापस, अरे कह वो शब्द जब मैं कह रही थी तब तो वो एक एक्सपीरियंस कैरी कर रहे थे, अब इसमें कुछ नहीं है। शांतम अलक्षणम, अलक्षणम को देखता है, जिसमें सभी नाम और रूप बड़ी ही अनिश्चित या बहुत ही मामूली वास्तविकता में स्थित प्रतीत होते हैं। आप बात कर रहे हैं किसी से, किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं, आप उसको बहुत डीप अडोर करते हैं, पर उसके कौन सी चीज है, उसकी जो डिविनिटी है जो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है, यदि आपका ऐसा संपर्क है किसी से, तो वो बाहरी व्यक्तित्व इतना कोई महत्व नहीं रखता। आप देखिए धीरे 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 वो व्यक्तित्व खाली एक केंद्र के रूप में रह जाता है। आप जिस चीज को वास्तव में अडोर करते हैं वो तो कोई दूसरी चीज है। इसलिए कितने लोग ये कि माँ, हम आपको अपनी भौतिक माँ मानते हैं, तो आपकी नजदीकी, आपका ये,
तो श्री अरविंद उसके विषय में उत्तर देते थे, माँ भी कई बार देती थी। यदि माँ को तुम उस स्तर पे मिलोगे तो वो वास्तव में मिल नहीं पाओगे। आपकी अंतरात्मा के अंदर वो हमेशा ही विद्यमान है। तो तुम ये जो विरह है या नजदीक आना है, ये प्रॉक्सिमिटी है। उस प्रॉक्सिमिटी का अपना एक स्थान हो सकता है, पर यदि गलत गलत रूप से आप लेते हो तो वो फिर बाद के अंदर उसका स्थान सही नहीं है। ऐसे पत्र हैं, माँ के जो नए वॉल्यूम्स आए हैं इनके अंदर भी हैं, और द मदर के अंदर तो खूब हैं इस तरीके के। आप पत्रों का थोड़ा सत्संग कीजिए, जो श्री अरविंद के और ये पत्र हैं, इनके माध्यम से बहुत बहुत चीजें रिवील होती हैं। और एक बार आप जो भी चीज समझेंगे, पर यदि दृष्टिकोण आपका, जब कोई समय आप देखेंगे कि वो ही कोटेशन उस समय नहीं समझ में आया था, वो पत्र उस समय उतना आपके लिए रिवीलिंग नहीं था, अभी कोई प्रसंग में आपको तुरंत याद है, अरे हाँ, तो आपके चित्त के अंदर वो चली जाएगी। फिर आपके एटलीस्ट स्टोर हाउस में कोई चीज होगी तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। इस अनुभूति में एक इन्वर्टेड को एक एकम, जिसको ही एकमात्र यथार्थता प्रतीत हो सकता है, और शेष सब कुछ माया, उद्देश्यहीन और अनिर्देश्य भ्रम, सब कुछ भ्रम है। और ऐसे व्यक्ति को ही, जब वो, जैसे अंगुलीमाल को वो मिले, करे मत रुक गया, तू कब रुकेगा। जब सामने आपको ये, जब ये जगत इस तरीके का वास्तव में इसका अनुभूति हो, वाइब्रेंट इसकी अनुभूति हो, जब आप सामने वाले को ये कहते हैं, यार क्यों समय खराब कर रहा है, तेरा जीवन माँ के लिए क्यों नहीं लगा देता, उस रूप से जिएगा तो रियल रूप से जिएगा, और बाकी तो ये भ्रम है। यूं यदि खाली शाब्दिक रूप से इसको कहते हो, इसमें कोई पावर नहीं है। और यदि आप उस भाव में हो तो आप उसको कहते हो कि अरे तेरी सारी चीज की कीमत तू अपने जीवन से दे रहा है, उसी जीवन के अंदर तू क्या प्राप्त कर सकता है। इस भाव में जो तेरे को चीज मिल रही है, क्या वर्थ इट है। भ्रम, जो इसको जो माया कह रहे हैं, उस रूप में माया नहीं। और हम इसके अंदर क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। भाई अभी भी आप ये देखिए कि हमारे पास सारी संभावनाएं हैं कि हम एकदम उन्मुक्त रूप से, जो माँ का तरीका है, श्री अरविंद का तरीका है, जो अंतरात्मा का हमारी की उपकार है, उसके तरीके से जीना, वो फिर बाद में चीजों में प्रवेश करना है वास्तव में। और उस तरीके से नहीं देखना, उस तरीके से जीवन नहीं जीना, वो तो मिथ्या है। वो फिर बाद में सब कुछ अनिर्देश्य भ्रम है। और इस रूप से में आप जब लोगों से मिलते हो, व्यवहार करते हो, तब आप रियल पर्सन से मिल सकते हो, तब आप वास्तव में क्रिएट कर सकते हो। आपकी उपस्थिति है, इतनी लोगों को संबल प्रदान करेगी, उनकी आत्मा को। यूं तो परिवार में कोई में चले गए, दूसरे कहेंगे अरे यार इससे बच के रहना, ये जहां आता है वहां ये गड़बड़ कर देता है। परिवार का जो है माहौल गड़बड़ा जाता है, लोग कहते हैं इसके साथ जाएंगे। वो मैं नहीं कह रहा। पर यदि आपके अंदर कोई सच्ची, कुछ भी थोड़ी सी भी कोई अभीप्सा है, तो ऐसे व्यक्ति का संग, क्योंकि वो आपको उद्दीप्त कर देगा। जो चीजें आपको इनकैपेसिटेट कर रही थी, कैसे करें, परिवार में ये है, कैसे करें ये वाली चीज, कैसे करें, ये छोटे छोटे कंसर्न्स आपको खूंटे के बांध देते हैं। और ये आता है इसकी उपस्थिति, एक शब्द बोलता है और अंदर से कोई चीज जगा देता है, क्योंकि उसको, वो रह रहा है उस चीज के अंदर। तो ये अनुभूति है, और ये एक ही एकमात्र यथार्थता प्रतीत होता है आपको। और हमारे लिए ये एक माँ है। तो जितना हम उसको दे रहे हैं, जितना उसको जी रहे हैं, नहीं तो लोगों के भ्रम रहता हम तो ये खाली माँ में ही निवास करते हैं, ये है, वो अनुभूति में नहीं है वो चीज। और यदि थोड़ा सा वो कॉन्शियस है तो वो ये देख सकता है, और वो समझ जाता है यार सब बेवकूफ बनाने के साधन है इसमें, तो कैसे, बिल्कुल चुपचाप। हाँ, बोलना यदि आपके कर्म के क्षेत्र के अंदर आता है तो उतना आपकी सिंसियरिटी बता देगी ये शब्द तो आपके निरर्थक है, इतने आप काम में ले सकते हो। भाई जैसे कोई सामान्य व्यापार का फील्ड भी आपको सिखा देता है तौर तरीके, तो यदि आप सिंसियर हैं तो आपको ये सब सिखा दिए जाएंगे। परंतु यदि तुम निर्वैयक्तिक अनुभूति तक रुककर अपने आप को सीमित नहीं करो,
मतलब जो मैंने अभी बताया कि जब आप इससे इम्पर्सनल से भी परे जाते हो, रामकृष्ण जी ने को जब तोतापुरी ने कहा, रे यहाँ ध्यान केंद्रित कर तेरे भौहों के बीच में, क्या देख रहा है? कह रहा जगदम्बा को देख रहा हूं। क्या तलवार ले काट डाल इसको। एक बार हिचकिचाए करे जगदम्बा को, क्या काट डाल, ये बीच के अंदर आ रही है। जैसे ही वो किया तुरंत समाधि लग गई और 6 महीने तक समाधि लगी रही। जब उससे बाहर आते हैं तो वो तो जो गीता के अंदर है ना, अक्षर है, उससे ऊपर पुरुषोत्तम है। तो जैसे ही उसको काटते हो वो उसके अंदर जो निर्वैयक्तिक या निर्विकल्प, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उस समाधि के अंदर प्रवेश कर गए। और जब उससे आते हैं, आते ही माँ के पास, काली के पास प्रणाम करने चले गए। और वो तोतापुरी देख रहे हैं, यार कैसा पागल आदमी है, और इसको हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ऊंचे से ऊंची चीज हो गई, उसके बाद कोई कैसे कर सकता है ये? क्योंकि उसके लिए तो ये इम्पर्सनल वाली जो चीज है, ये निर्विकल्प में चले गए, इससे ऊपर क्या हो सकता है? उसको क्या पता कि ये निर्विकल्प और सविकल्प या जो भी जैसे भी हैं, ये तो खाली ये छोटी मोटी रेवड़ियां हैं। ये माँ को जचती है, सूट करती है, आपको दे देती है, नहीं सूट करे हमको कोई आवश्यकता है क्या इनकी? भाई हमारी चेतना में हमको लगता है हम पता नहीं क्या है, पशु को भी लगता होगा वो क्या है। तो यदि आप अपने आप को सीमित न करो इस अनुभूति तक, तो बाद में तुम देखोगे कि वही आत्मन न केवल सभी श्रेष्ठ वस्तुओं को धारण करता और उन्हें आश्रय प्रदान करता है, अपितु उन्हें अनुप्राणित करता और उन्हें परिपूरित करता है। आप प्राणित ही उससे हो, मतलब चल फिर ही उससे रहे हो। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अभी तो कामना के वशीभूत करते हो, पर धीरे धीरे वो कामना भी आप ये पाएंगे कि वो कोई अंदर से भीतर से कोई आकर्षण जिस तरीके का है। अब जब तक हम पशु हैं, हम पशु के तरीके से करते रहते हैं। इस समस्या तो हमारे गठन की है। तो जब तक हम उसके अंदर हैं, वो कामना के वशीभूत हमको चलाते रहते हैं। अनुप्राणित वो ही चीज कर रही है, और कोई दूसरी चीज करने वाली है ही नहीं अनुप्राणित। आप चलना, बोलना, फिरना, क्रिया करना, सब कुछ वो ही आश्रय प्रदान कर रहा है और उन्हें परिपूरित करता है। और अंततः तुम यह समझ पाओगे कि यहां तक कि नाम और रूप भी ब्रह्म है। ये सृष्टि, क्योंकि नाम रूपात्मक जगत है, जैसे ही नाम आता है वैसे ही उसका रूप आ जाता है। और कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिसका कि अपना विशिष्ट नाम न हो। और संस्कृत भाषा उस नाम को, उस नाम से उस रूप को पुकारती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि प्रलय भी हो जाए और कोई दूसरी चीज न बचे, संस्कृत तो फिर भी दोबारा आ जाएगी। क्योंकि उसके केंद्र के अंदर, जैसे माँ उस फूल को नाम दे रही, तो उसके केंद्र के अंदर वो बात है, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो नाम और रूप, हालांकि वेद में और इनके अंदर इसकी डीप, इसका एनालिसिस श्री अरविंद ने किया है कि किस प्रकार नाम से, शब्द से, एक एक शब्द से, का या किस, सारे अपनी जो वर्णमाला है उसमें हर एक का, उससे क्या उत्पत्ति है, उनको जब दो को संयुक्त करते हो इससे क्या बनता है, शब्द का आधार क्या है, भाषाओं का क्या आधार है, तब तुम अधिकाधिक उस ज्ञान में निवास कर सकोगे जिसे उपनिषद और गीता जीवन का विधान मानते हैं। तुम आत्मा को सभी भूतों में देखोगे और सभी भूतों को आत्मा में देखोगे। हालांकि ये किस तरीके से साधित होता है, न व्यक्ति इसके लिए चलता, और न जैसे ये भाषा कह रही है उस तरीके से होता। मतलब ये जो भाषा कह रही है उससे ज्यादा अंतरंग तरीके से हो सकता है, पर अभी समस्या भाषा की नहीं है, हम इसको अपनी मानसिक चेतना में इसके कैसे चित्रण करते हैं उसकी है। कि मैं भोजन की चीज देख रहा हूं, उसके अंदर भी माँ को देख रहा हूं, तो ओढ़ने की चीज देख रहा हूं तो उसको भी माँ को देख रहा हूं। तो फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी माँ को तो मेरे को भोजन के रूप में, मानसिक रूप से फिर तो ये बड़ी परेशानी की बात हो गई। आपको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, सेव दिख रही है, और अब मैं उसको कह रहा हूं मन के अंदर कि नहीं नहीं ये सेव नहीं है, ये माँ है या ब्रह्म है। अगर ये है, ये तो मानसिक मशक्कत हो गई, इसमें दिखना थोड़ी है।
ये तो हठधर्मिता है, जबरदस्ती कर रहा हूं। इसके जो भी अपने लाभ हो सकते हैं या जो भी है, पर ये सहज स्थिति तो नहीं हो सकती कि मेरे को दिखे एक चीज रही है और मैं उसको जबरदस्ती प्रत्यारोपित दूसरी चीज कर रहा हूं। वो भी इफेक्टिव बात नहीं है। तो आत्मा को सभी भूतों में देखोगे और सभी भूतों को आत्मा में देखोगे। आत्मानम सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि। तो सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सभी भूतों को। तुम सभी भूत इन दी सेंस, इंग्लिश में बोलते हैं गीता के अंदर एग्जिस्टेंसेस, जो कुछ हो चुका। भाई हम तो भूत हैं एक तरीके से, भूत मतलब हो चुके बस। हमारा कोई रियल एग्जिस्टेंस थोड़ी है सच। भूत है ये तो। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये हो चुका है ये। भूत है ये एक तरीके से। तुम सभी चीजों को ब्रह्म के रूप में जान जाओगे, क्योंकि एकमात्र अवस्थिति, एकमात्र वजूद तो ब्रह्म का है। ये तो हो चुके हैं ये सारी चीजें। तुम सभी चीजों को ब्रह्म के रूप में जान जाओगे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। परंतु इस योग की सर्वोच्च अनुभूति तब होती है जब तुम संपूर्ण जगत को एक अनंत दिव्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, क्रीड़ा या लीला के रूप में जान जाते हो। जब तुम सभी में निर्वैयक्तिक सदात्मन को नहीं देखते, जो कि अभिव्यक्त जगत का आधार है। हालांकि तुम उस ज्ञान को खो नहीं देते। मतलब आप घोर से घोर, गहन से गहन आध्यात्मिक कार्य में लग रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं, भाई माँ का कार्य है, उसमें पूरे संलग्न होके कर रहे हैं, अपने प्राणपण से कर रहे हैं उसको। पर फिर भी एक भाग आपका ऐसा है जो उससे थोड़ा सा दूरी पे रहता है, वो ये जानता है। तो आपका जो ये निर्वैयक्तिक का ज्ञान है वो आप खो नहीं देते। पर इनफैक्ट निर्वैयक्तिक का ज्ञान भी तब रह सकता है जब सवैयक्तिक का सही ज्ञान हो। अब ये एक ऐसी चीजों में हम प्रवेश कर रहे हैं जब तक हमने सब्जेक्टिवली एटलीस्ट कहीं न कहीं इन चीजों को महसूस न किया हो। और ये नहीं हो सकती, क्योंकि पहली प्रक्रिया ही अभी शुरू होनी बाकी है। और ये हम इसलिए प्रक्रिया शुरू नहीं करते, हमको ये कोई सी भी प्रक्रिया चाहिए, हमको कोई सी भी नहीं चाहिए। हम तो इसलिए उसके अंदर पदार्पण करते हैं क्योंकि माँ हमको बहुत आकृष्ट करती है। उसका अर्थ यदि योग है, उसका अर्थ यदि ये क्रियाएं हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो नहीं है। अपने को कौन सी इससे आफत आ रही है कि ऐसा होगा नहीं होगा। पर अभी इतना आकृष्ट वो नहीं करती कि सारे समय आप में वो है। तो हमको ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या वो इतना हमको अभिभूत किए हुए कोई भी मेरे पास आता है, बैठता है, मैं उससे क्या बात करता हूं या मैं क्या कर्म करता हूं। अभी तो श्री कृष्ण को देखते हो, जो एक ही साथ समस्त अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त जगत हैं, उसे आधार प्रदान करते हैं और उसे अतिक्रम कर जाते हैं। अव्यक्तो अव्यक्तात् परः। व्यक्त और अव्यक्त से दोनों से परे हैं ये, क्योंकि सदात्मन के पीछे और फिर भी कोई अनरियलिटी नहीं है ये। कृष्ण प्रेम से पूछो, वो कहते एक एक पोर इनका, उनका कि ये इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। उनका मैं इन सारे अर्थों से परेशान हो गया हूं और इन सारों का अर्थ एकमात्र ये है श्री कृष्ण बस। क्यों उनसे कहा जाता था कि ये जो फिलोसॉफिकल जो लोग हैं वो, कि इसका अर्थ बताइए, गोवर्धन अंगुली के ऊपर धारण कर रखा है, इसका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा इस सारे कुल मिला के इनका अर्थ एकमात्र का, मैं परेशान हो चुका हूं ये अर्थों से, इनका एकमात्र अर्थ है वासुदेव बस। जब आप इसके अंदर चले जाते हैं तो ये व्यक्त है या अव्यक्त है, आपके लिए एक छोटा सा विग्रह है, वो इससे परे है। आपका शालिग्राम है, वो व्यक्त अव्यक्त सारों से परे है। तब आप रियलिटी में प्रवेश कर रहे हो, तब आप जादूगर है उसके जादू के अंदर प्रवेश कर रहे हो, तब आप समझते हो। नहीं तो ये मन में हम चित्रण कर लेते हो, पता नहीं हम कैसे में होंगे। अरे यार, कैसे में तो आप ऑलरेडी हो। आप उस चीज को कैरी करते हो, परमात्मा स्वयं आप बना है। तो इसलिए यदि उसमें चले जाओगे तो भी वो स्वयं ही तो बना है। तो वो क्यों बना है यदि हम समझ जाते हैं उस रहस्य को,
अभी ये हमारी लिमिटेशन है, वो हमको कहती पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। अरे कहाँ क्या चले जाएंगे, वही तो आया है यहाँ, और कहाँ चले जाएंगे। क्योंकि सदात्मन के पीछे असत की शांति है, जिसे बौद्ध शून्यवादियों ने शून्यम के रूप में अनुभव किया, और उस शांति से परे परात्पर पुरुष, पुरुषो वरेण्य आदित्य वर्णस तमसः परस्तात्, ये है, यह वह है जिसने इस जगत को अपनी सत्ता में से बनाया है और इसमें अंतर व्याप्त है, इसमें इमानेंट है। इसलिए हृदय के अंदर जो कृष्ण की जो दिखाई जाती है कि आपके अंतर्वासी है, ये वो इमानेंट डिवाइन है, और अनंत शांत ईश्वर के रूप में, अनंत और शांत, अनंत भी है और स अंत भी है, लिमिटेड भी है, इन्फिनिट भी है, शिव और नारायण के रूप में, उन श्री कृष्ण लीलामय के रूप में इसे बनाए रखता है, जो हम सभी को अपने प्यार से आकर्षित करते हैं, अपनी प्रभुताओं से हम सबको बाध्य करते हैं, और बहुविध जगत में हर्ष और शक्ति और सौंदर्य का अपना शाश्वत खेल खेलते हैं। ये थोड़ी सी भाषा जिस तरीके की है, हालांकि हमको इस भाषा से उतना नहीं है जितना कि उसके मूल विचार में, साइकोलॉजिकली ये टच करने की हम में ये क्रिया होगी क्या। वैसे तो यदि आप इससे, इस वर्णन से आकर्षित हैं, तो हमको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। ये वर्णन हमको आकर्षित नहीं कर सकता, ये प्रभावित नहीं कर सकता। कोई भी वर्णन माँ के चरणों के प्रति हमारी आकृष्टता है, उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। हाँ, बुद्धि की सुरुचि के लिए, उसको विकसित करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम तो इसके लिए तैयार हैं ही, हम तो ध्यान दे ही नहीं रहे इसके ऊपर कि ये सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं और वास्तव में वो क्या कन्वे कर रहे हैं, कि ये भाषा क्या कन्वे करना चाह रही है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए इस भाषा को, मैं ये कह रहा हूं इस भाषा से परे ये जो कन्वे करना चाहती है, उस एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में कैसे आए, वो आने की प्रक्रिया करनी चाहिए। अच्छा, यहां तक कोई बात, कोई चीज, ये सेंटेंसेस तो जैसे हैं वैसे हैं, देखिए। हाँ रविकांत जी। शब्या जी। ये जो आप बोले भैया, हैं जी, मानसिक रूप से, क्या बोल रहे हैं? अब आप जो माइक म्यूट हो गया आपका। मानसिक रूप से मान लेना और उसका बोध होना, दोनों में तो डिफरेंस है। ये सब तो हम सारा ही लोग डिफरेंस है, सारा ही सारा डिफरेंस ही, है। मानसिक मेन रूप तो से आप, यही मानसिक चीज है तो मानसिक रूप मान। से, शब्या जी, शब्या जी, हम्म, मानसिक रूप से आप रोटी खा लेने से पेट भर जाएगा क्या? नहीं होगा, बस तो यही फिर। चीज है। हाँ दीपक, इसमें कोई सेंटेंस, कोई बात या कोई रिफ्लेक्शन, कोई चीज नहीं पंकज। यहां तक ठीक चल रहा है क्या? हाँ ठीक। क्योंकि ये मुश्किल लग रहा है, ये जिस तरीके की भाषा है। रविकांत जी को तो नींद आ गई दिखती है मेरे ख्याल से। रविकांत जी ध्यान में चले गए क्या? अच्छा, आगे चलते हैं। संसार, उसकी सत्ता, ज्ञान और आनंद। सत, चित और आनंद। संसार जो है, उसकी जो भी डिविनिटी हम जो बात कर रहे हैं, सत्ता, ज्ञान और आनंद, सच, चित और आनंद की केवल एक लीला मात्र है ये संसार, और कुछ नहीं है। इसीलिए इसका वर्णन इतना भिन्न भिन्न है। आप जिस स्तर के ऊपर
इसका अवलोकन करते हैं, वैसे ही संसार का आप वर्णन कर देते हैं। तो इसी जगत का वर्णन यदि अपने आप में ऑब्जेक्टिवली कोई चीज होती तो फिर तो वर्णन एक जैसा आना चाहिए था। पर आप देखिए कितना अलग 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 वर्णन है। और ऐसे लोगों का, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, इसके अंदर आपके शंकराचार्य जी एक वर्णन करते हैं इसका, भगवान बुद्ध अलग वर्णन करते हैं, वो शून्य के रूप में करते हैं, कपिल मुनि अलग तरीके का वर्णन करते हैं, और कितने कितने जो हमारे ये इस तरीके के दिग्गज हैं, और सारों के जो जो अनुभूतियां हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं सही हैं, ये कोई ये गलत नहीं है। पर यही एकमात्र सही होने का दावा करना गलत है। वो कह रहे हैं ये सारे अनुभव मेरे को हो चुके हैं, और इससे पता नहीं कितने ज्यादा और मेरे को हो चुके हैं, और फिर भी सुप्रीम रियलिटी ऐसी है, क्या कहो उसके बारे में। माँ को तो अंतरंग तरीके से सारे बचपन से होते आ रहे, और लास्ट में वो कह रही अल्टीमेटली मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। तो कोई दूसरा यदि लिटरली इस बात को ले, अरे माँ को कुछ नहीं पता यार, तुम जबरदस्ती उसके पीछे पागल हो रहे हो, उसकी बजाय तो देखो कैसा ये अच्छा व्याख्यान कर रहा है, वो कह रहा है मैंने भगवान को देखा, मैंने ये मैंने वो। और आपकी माँ जिसके पीछे तुम ये कह रहे हो माँ है, जगदम्बा है, वो तो कह रही है मैं कुछ नहीं जानती। स्वयं जड़ पदार्थ भी तुम्हें एक दिन यह पता लगेगा भौतिक नहीं है, यह कोई पदार्थ नहीं है, अपितु चेतना का ही रूप, इंद्रिय ज्ञान द्वारा अनुभव किए जाने के गुण का परिणाम है। सामने जो ठोसपन है वो इसलिए है क्योंकि हमारी इंद्रियों का गठन इस तरीके का है। यदि हमारी इंद्रियों का गठन यदि एक्सरे जैसा हो या कोई वेव जैसा हो, भाई ये भी तो हैं चीजें, हमारा गठन वैसा, भाई हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमारे चाहने से थोड़ी ऐसा कोई गठन है। या मानसिक गठन ही कितना कितना व्यक्ति को, एक व्यक्ति संसार का क्या देख सकता है, कुछ नहीं, जीवन भर वहीं उस आश्रम में रह के भी वो ये नहीं जानता यहाँ की पद्धति क्या है। और एक व्यक्ति आधा घंटे आके सारी चीजों को देखता है, क्या चीज है ये, वो 90 साल भी जी के वो कुछ नहीं कर पाता। और एक व्यक्ति ये आधे घंटे के अंदर वो सारी चीजें देख पाता है, और आगे उसकी क्या नियति है, ये जो प्रयास किया जा रहा है आगे इसमें क्या होने वाला है। किसी को जैसे बिल्डिंग का सेंस है, वो ये जानता है कि अरे ये प्रारूप आपने बनाया है, मैं विजुअलाइज कर पाता हूं। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि इस संस्कृति को कोई भी पर्यवेक्षक है, जो भविष्य वक्ता है, वो इसके बारे में जिन शब्दों के अंदर इसका वर्णन करेगा, भारतीय संस्कृति का जो आने वाला इसका भव्य जो वैभव है, इसका जो भविष्य है, वो आज से ही हम देख पाते हैं। पर कौन देख पाता है, ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। और बाकी तो एक भावनात्मक तौर पे, क्योंकि एक सुनी सुनाई बात है कि भारत विश्व गुरु होगा, ये होगा, वो नहीं जो वास्तव में वो देख पा रहे हैं, दृष्टा देख पाते हैं। तो हम ठोस भी इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा गठन इस तरीके का है, इंद्रिय ज्ञान द्वारा अनुभव किए जाने के गुण का परिणाम है। ये हमारा एक गुण है। गुण मतलब ये कोई वो क्वालिटी नहीं, मतलब हमारी प्रॉपर्टी है ये। जैसे इस पानी की क्या प्रॉपर्टी, इसका गुण धर्म क्या है। तो इसलिए तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। शरीर जो है तमस प्रधान है, इसके कारण, इसके गठन के कारण हमको चीजें जिस तरीके की नजर आती हैं वैसी आती हैं, और इसकी आवश्यकता थी। नहीं तो ये ग्राउंड कैसे तैयार होता, करते किस आधार के ऊपर, जो एक्चुअल कोई चीज को करने का जो आनंद है वो नहीं आता। भाई कलाकार अपने मन में है कलाकृति, जब उसको उकेरता है जो उसके अंदर आनंद है उसके लिए है, नहीं तो मन के अंदर कर ही लो सारी चीज। स्वयं ठोसपन भी केवल संगति, मतलब मास और धृति, संगति और धृति अर्थात घनिष्ठ संबद्धता, यही तो विज्ञान कह रहा है कि यूं अपने आप में कुछ नहीं है, पर ये घनीभूत हो चुकी है चीज संघ के रूप में, जिसको संघ कहते हैं हम, एसोसिएटेड हैं,
एसोसिएशन है, संग बन गया, तो संगति, मास, और धृति मतलब स्थायित्व की। भी मास तो हो गया, एक जगह आके इकट्ठा हो गया, पर फिर बिखर जाए, पर ना कोई एक इसके पीछे आइडिया है। जैसे माँ का हमने पढ़ा था, रूप के पीछे उसकी आत्मा है, तो इजिप्शियंस इस बात को लिटरली मानते थे, तो इसलिए ममीफाई करते थे। जो भी ऐसे जो दीक्षित है, कोई विशेष व्यक्ति है, उस रूप को कि नहीं, विघटन नहीं, इस रूप की अपनी एक स्पिरिट है, इसकी एक आत्मा है, और वो आत्मा ही उसको स्थायित्व प्रदान करती है। तो ठोसपन जो हमको लगता है कि भी ये ठोस है, मैं बैठा हूं, ये टेबल है, ये जो भी ठोस चीज, जो ठोसपन की प्रॉपर्टी है, वो भी केवल संगति, एक साथ आके घनिष्ठ संबद्धता आके जुड़े हैं। भी विज्ञान कह रहा है तरल के अंदर थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, गैसियस के अंदर और दूर हो जाते हैं, पर इसी शेप में क्यों आके मिलते हैं, इनका स्थायित्व क्यों बना रहता है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं इसके अंदर जो असंख्यों पार्टिकल आते हैं जाते हैं, पर एक कॉमन एग्रीगेट वैसा ही एक लगभग वो ही रूप बना रहता है। क्यों? कौन सी चीज वो चीज को बनाए रखती है? जब तक हम इन प्रश्नों के जवाब नहीं देते, तब तक वास्तव में क्यों का कारण पता नहीं चलता, और वास्तविक क्यों तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, प्रक्रियाएं हैं, आप कितनी गहरी रूप से बता सकते हो। तो लाइफ डिवाइन में भी श्री अरविंद कह रहे हैं, उसके पीछे एक आइडिया है, आपके मेरे सबके पीछे एक मूल आइडिया है, एक मूल विचार है। हम उस विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो हमारे को स्थायित्व प्रदान करता है। तो समझदारी इसके अंदर है कि उसके प्रति सचेतन हो कि क्या विचार को हम अभिव्यक्त करने के लिए हैं। तो गुणों का एक संयोजन है, ठोसपन जो है, संगति और धृति, जब ये दो चीजें मिल जाती है, घनीभूत तो हो गई, पर स्थायित्व नहीं है, तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं रहा उसका, स्थायित्व भी है। नहीं तो ठोस था, एक सेकंड के लिए ठोस है, फिर ठोस नहीं रहा, तो आप ये कहते यार क्या कहें, फिर उसको क्या नाम देंगे आप उसको, फिर तो वो ठोस रहा नहीं। कि एक क्षण के लिए या जितने समय के लिए ठोस रहता है, फिर बाद में तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या तो मकान बना लोगे, क्योंकि आज आपने पत्थर लगाए, आपको तो ये पता नहीं कि कितने दिन बाद में ये जो स्थायित्व इसका नहीं रहेगा। सोचिए आपकी प्रैक्टिकल में आपके सामने क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी यदि ये प्रॉपर्टी इसकी न रहे। हमारा शरीर जो है एक ठोस इन चीजों का बना है सपोज, और यदि ये उसमें स्थायित्व न हो फॉर एनी गिवन लेंथ ऑफ टाइम, भाई इसका इतना तो एक व्यक्ति है 60 70 80 इतने वर्ष तो कम से कम हम मान के चलते हैं, इतना स्थायित्व तो इसका होगा। ये टेबल बनाई, इसकी लकड़ी की है यार, इतने दिन तो ये मेरे को लास्ट करनी ही चाहिए, ये न हो। अब सोचिए हमारे पास कर्म का या प्रैक्टिकली कोई चीज करने का आधार क्या रह जाएगा, स्थायित्व न हो तो। इसलिए बड़ी तरीके से सारी चीजों को ये गुणधर्म इनके बनाए गए हैं, जिससे कि आप ये यात्रा कर सकें। सचेतन सत्ता की एक अवस्था है और कुछ नहीं। जो सत्य है उसकी खाली एक अवस्था है, ये जो ठोसपन है, वो जड़ पदार्थ, प्राण, मन, और जो मन से परे है, यह सब सच्चिदानंद के रूप में जगत में क्रीड़ा करते अनंत गुण ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। और इनके पीछे ये अनुभूति, और आप ये देखिए कि भारतीय संस्कृति ने कोई कल्पना करके ये छोड़ दिया हो, ये नहीं। सारे जो 6 अंग हैं वेद के, उसके अंदर जो आपका वैशेषिक है वो क्या करता है, जो हमारा विज्ञान है उसी के कि ठोसपन के अंदर किस तरीके से वो ब्रह्म कार्य करता है, उसका बारीकी से। हमारा भौतिक विज्ञान तो उस सीमा तक जा ही नहीं सकता अपने अप्रोच की वर्तमान तरीके से। और वहां एक एक एटम के अंदर वो कोई इम्प्रैक्टिकल लोग थोड़ी थे। सारी जितनी भी विद्याएं आप कह सकते हैं आज तक डेवलप हुई हैं या हो सकती हैं, या जो कल्पना से परे हैं, भाई ये कहते कि छाया को ग्रहण कर सकती है कोई, या पर काया प्रवेश कर सकते हैं, अभी तक तो इसको स्वीकार किया नहीं जाता। और करते भी हैं तो उसके लिए सोचेंगे हाँ हम मशीन बना लेंगे इसकी। इतना जो है अप्रत्यक्ष तरीका है, वो तो बहुत ही रूडिमेंट्री तरीका है, और वो
कर पा रहे थे ये चीजें। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ऐसे हो भी सकती है क्या। ये अंतर है। देखो, वो कर रहे थे, उनके लिए बिल्कुल एक सामान्य सी चीज थी। इन सारों के डिटेल्ड शास्त्र हैं, डिटेल्ड चीजें हैं। तो ये जितनी भी बातें चल रही हैं, ये सब बहुत डिटेल के अंदर, इतने डिटेल में हैं, ये हमारी वर्तमान जो फ्रेमवर्क है बुद्धि का, उससे पकड़ पाना मुश्किल है। ये सारी का रहस्य उजागर अपने लाइफ डिवाइन में भी किया है श्री अरविंद ने। पर अब वही है कि पकड़े कहाँ से। उस भाषा को भी उन्होंने रिवील कर दिया होगा। तो वेद के अंदर सारी चीज, उसका रहस्य उजागर करने के बाद भी श्री अरविंद कह रहे हैं, ये सारा करने के बाद भी द सीक्रेट ऑफ वेदा स्टिल रिमेन्स ए सीक्रेट। अगर हमको थोड़ा सा भी भीतर से ये महसूस हो तो ये करने लायक काम है। ये ही करने लायक काम है कि हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारे लिए जो निधियां छोड़ के गए हैं, वो इंतजार कर रही हैं हमारा। पर वो इतनी सहेज के रख के चले गए। हम जो बाहरी प्रतीतियों के पीछे हैं, हम प्रयास ही नहीं कर रहे उनको, पर वो इंतजार कर रहे हैं। जो फोरफादर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए जो निधियां रखी हैं कि अरे आओ, कोई तो आएगा। तो ऐसे किसी आर्यन का इंतजार कर रहे हैं वो, कि कोई तो आएगा और फिर से इसके अंदर जो है, जो निधियां छिपी हैं, जो वेद की भाषा के अंदर तो वो गायें बोलते थे, गोयूथ, गाय के झुंड, जो इस अद्री के अंदर आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस है, इसको रेंड अपार्ट करके कोई तो निकालेगा यार इसके अंदर से। और वो कोई हम क्यों नहीं। जब हमें यह अनुभूति हो जाती है, जब हम इसमें दृढ़ता और स्थायी रूप से निवास करते हैं, तब दुख और पाप, भय, भ्रांति, आंतरिक कलह और पीड़ा की सभी संभावनाएं हमारी सत्ता से शक्तिशाली रूप से दूर हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल शब्द हैं ये सारे के सारे। और यूं ये प्रक्रिया बिल्कुल अबोधगम्य है। क्या सेंटेंसेज हैं ये। हम अपने अनुभव में उपनिषदों के सत्य को अनुभूत करते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जिसके पास ब्रह्म का आनंद है, उसे जगत की किसी भी चीज से कोई डर नहीं है। और अभी भय है, और ईशा उपनिषद में वर्णित उस दूसरे सत्य को भी अनुभव करते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। जो आत्मा के रूप में सारों को जानता है, सर्वाणि भूतानि, तत्र को मोह, वहां मोह कैसे हो सकता है। मोह इन द सेंस, अब पर्सनली मैं किसी आप से, एक से पर्सनल तरीके से और मैं अंतरंग तरीके से व्यवहार कर सकता हूं, पर पर्सनल तरीके से ये नहीं कि मेरा आपके प्रति कोई रिजेंटमेंट है, आपके प्रति ये वो नहीं। ये तो मोहित होना है। आप रूप से मोहित हो गए, आप किसी के बाहरी गुण है उससे मोहित हो गए। इससे किन्हीं से भी मोहित हुए बिना आप यदि आपकी अंतरात्मा पे सीधे जा सकते हो, तो आप कह सकते हो अरे खड़ा हो यार, तू अपने अंदर अंतरात्मा कैरी करता है, तू वास्तव में वो ही है। कहां अपना समय और जीवन व्यर्थ कर रहा है। ये इसके लायक नहीं है। और ऐसा थोड़ी है आप जीवन बाद में कैसा और बढ़िया जीते हो, और अंतरंग तरीके से जीते हो, और प्रगाढ़ तरीके से। वास्तविक आनंद तब आता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यतः। सारी जगह एकत्व पर देखते हो आप, अनुपश्यतः। तो शोक कैसे हो सकता है। जब एकत्व आप देख रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिकली फिर बाद में बार बार ये नहीं, अरे ठीक है माँ ने जो किया वो अच्छा ही किया है, नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हाँ साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है, पर ये दिलासा देना नहीं होता फिर बाद में। इसमें तो हर जगह आनंद ही आनंद है। इसमें कोई आप फिर बाद में शोक या मोह या ये चीज नहीं है। जब मनुष्य के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त किए जाने पर सभी श्रेष्ठ चीजें उसकी आत्मा के साथ एकाकार हो जाती हैं, तब फिर उसे क्या विस्मय हो सकता है या क्या दुख हो सकता है, जब वह सभी वस्तुओं में उनकी एकता को देखता है। इसमें विस्मय की क्या बात है। भाई चार जने हम माँ के अंडर काम कर रहे हैं, एक को माँ ये चीज दे रही है, दूसरे को दूसरी चीज दे रही है। एक कोई आयोजन कर रहे हैं, इसके अंदर चार जने हमने बैठ के बात करी, यार भोजन की जिम्मेदारी तू देख ले,
रिसेप्शन वगैरह की जिम्मेदारी मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर इस काम की सारे की इसकी जिम्मेदारी तू देख ले, इसके अंदर ये का आदमी ठीक है, ये व्याख्यान वगैरह ये कर लेता है। तो ये पूरे की जब एकता आप देखते हो, हाँ यार हम तो एक ही हैं, इसकी अभिव्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये पता होता है कि वो दूसरा व्यक्ति यार उसके बीच में अचानक कोई काम आ गया, इसलिए उसके वाले काम को भी हम थोड़ा बांट लेते हैं। उसके अचानक इस तरीके की कोई चीज आ गई, या ये काम अनएक्सपेक्टेड इस आयोजन के अंदर ये चीज और अराइज हो गई, तो हमने 4 ही चीजें बांटी थी, चलो अब इसको और फिर आपस में देख लेते हैं। तो देखिए आप व्यापार के अंदर भी आप तुरंत तालमेल बिठा के सारी चीजों को कैसे आराम से कर लेते हैं। अपने जीवन के अंदर कितने आयोजन हैं और हैं, आप कितनी भी प्लानिंग कीजिए तो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें तो हो ही जाती हैं। यदि आप हार्मनी में हैं तो तुरंत उनको रिजोल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो जब आप उनकी एकता को सब जगह देखते हैं तो कोई उसमें क्या दुख हो सकता है, आप तुरंत रिजोल्व कर लेते हैं और एक में भाव में रहते हैं, फिर कोई समस्या नहीं रहती। मेरे को ज्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, इसको ज्यादा मिल गया है या उसको तो इस तरीके से हो, ये बातें ही अराइज नहीं हो सकती। ये थोड़ी है कि सोच के मैं कोई उसमें, आपके लिए तो प्रैक्टिकल बात है, हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है, इसमें बात ही क्या है। भाई एक ही दुकान के ऊपर 2 जने बैठे हैं, उतनी कोई व्यस्तता है नहीं, तो वो ये कहेगा यार अपन दोनों जने यहाँ दुकान के ऊपर बैठ के ये समय व्यर्थ कर रहे हैं, तू एक काम कर, तू मार्केटिंग के काम में लग जा, मैं यहाँ जो है काउंटर के ऊपर बैठता हूँ। तो कहे हाँ यार ठीक ही बात है। पर यदि ये भाव नहीं हो कि देखो मेरे को तो थैला लेके भेज दिया, तो दूसरा कहेगा यार तेरे को सेंस ही नहीं है वर्किंग का। तो वैसे ही यही बात जीवन में, सारे जीवन में यदि थोड़ी सी डीपर सेंस नहीं हो, ये ही सारी समस्याओं की जड़ है। सब टोटल समस्याएं कि हमको पता नहीं चल रहा, न तो अपने वास्तव में उपयोगिता कि मेरा रोल सच्चा कहाँ क्या होना चाहिए, न वस्तुओं की एकता, न उनकी हार्मनी पता नहीं चलती। और जैसे ही हम इसमें प्रवेश करना शुरू करते हैं तब हार्मनी आप क्रिएट कर सकते हैं, देख ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप सच्चा शब्द बोल सकते हैं अगले को जो उसकी आत्मा को जागृत कर देगा, नहीं तो अभी ऊंचे से ऊंचा शब्द भी बोलेंगे वो निष्प्रभावी है। क्या होगा, क्योंकि मैं उसको जी नहीं रहा। तब संपूर्ण जगत हमें एक परिवर्तित रूप में शाश्वत शक्ति और शांति के आधार पर सौंदर्य, शुभ, प्रकाश, आनंद, उल्लासपूर्ण गति के सागर के रूप में नजर आता है। हम सभी चीजों को शिव, शुभ, मंगल, आनंदमय के रूप में देखते हैं। अगर ये स्टेट आपको एन्चांटिंग लगती है कि यार ऐसा हो सकता है, तो क्यों नहीं, और ये निश्चित है। हम सभी प्राणियों के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं, सर्वभूतात्म भूतात्मा। और दृढ़ता से इस अनुभव को प्राप्त करने से, संपर्क के द्वारा, एकता के द्वारा, प्रेम के प्रसार के द्वारा इसे दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं, जिससे हम हमारे संपूर्ण जगत में इस दिव्य स्थिति, ब्राह्मी स्थिति के विकिरण के केंद्र बन जाते हैं। हम इसके केंद्र बन जाते हैं। इसको इससे ज्यादा आगे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा डाइजेस्ट करना। मेरे ख्याल से यहां विराम देना चाहिए। हम कल इसको, इसमें अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करें, आप सारे ही इसके क्या अर्थ निकलते हैं, और अपने इसके विषय में 2 3 4 दिन से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको एक बार आप दोबारा विजिट कीजिए, और उसके जो पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं, उसके क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं, वो आप एक बार सारे को समाहित करना शुरू कीजिए, तो आगे जो है बहुत मीनिंगफुल होगा। इनफैक्ट आगे से आगे जो साहित्य अब आने वाला है वो इतने ही इन्वॉल्व इशू हैं। अब वेद में प्रवेश करेंगे या इन चीज़ों में प्रवेश करेंगे, उसमें हम चाहते हैं कि हम कुछ लें उससे, हम उससे कुछ लाभ लें, नहीं तो ये सेंटेंसेस जो है इनकॉम्प्रिहेंसिबल हैं, कहाँ से कॉम्प्रिहेंड करेंगे। तो इसके लिए नेसेसरी थोड़े से ग्रूव्स बनने की आवश्यकता है। ये पढ़ना ठीक है, अभी लगता है कि हाँ ठीक है ये व्याख्यान ठीक चल रहा है या ये एक्सप्लेनेशन ठीक चल रहा है, वो अभी हमारी सत्ता का अंग नहीं बना, इसलिए अनुभव का अंग नहीं है। लगने में तो बातें सहज सी लगती हैं, पर शुरू से आप एक बार इसको स्वयं अपने स्तर के ऊपर फॉलो करके
भाई जैसे कार के अंदर एक जना दूसरी सीट के ऊपर बैठा है, जैसे ही वो ड्राइविंग व्हील पकड़ता है तब पता चलता है कि स्थितियां कैसी नजर आती है। नहीं तो आप चाहे 10 साल आप दूसरी सीट पे बैठे हो, आपको नहीं पता कि वो अनुभव कैसे है जैसे ही आप व्हील पकड़ते हैं। तो जैसे ही आप इन सेंटेंसेस को खुद अपने दम के ऊपर लेके समझते हैं कि यार बात क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, तब धीरे धीरे आप में ग्राह्यता बन जाएगी और हम चाहते हैं कि आप इससे कुछ ग्रहण करें। भाई हम सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसलिए इसमें और आगे जाए बिना यहां हम इसको, कोई प्रश्न है क्या शबिया जी इसके अंदर स्पेसिफिक? अभी तो नहीं भैया, इन्वॉल्व है ये सारा डिस्कशन, ये इतना सहज नहीं है। अब हमको वहम भी नहीं हो रहा कि हम कहीं हाथ डाल सकते हैं इसमें। पहले तो हमको वहम था कि हम साधना में हैं या इसमें हैं या उसमें हैं। ये सेंटेंसेस सारा वहम निकाल देते हैं और आगे आने वाला साहित्य है वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे पास एक फ्रेश आधार रहेगा शुरू करने का। हाँ दीपक। नहीं पंडित। हाँ ठीक है। जय श्री माँ।